श्रीहरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 15 मई दिन बुधवार सन 2024 ईस्वी है। आज बुधवार का दिन है, अर्थात भगवान श्री गणेश जी का दिन। आज वृषभ राशि में सूर्य व गुरु की युति से, अर्थात सूर्य व गुरु के एक साथ होने से दिव्य आत्मज्ञान नामक योग बन गया है। यह योग कल रात्रि 9:30 बजे सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करते ही बन गया। यह योग 12 जून सन 2024 ईस्वी ज्येष्ठ सुदी छठ तिथि दिन बुधवार तक रहेगा। जब गुरु बृहस्पति भगवान 9 अंश तक जब तक रहेंगे सूर्य के साथ में, तब तक यह योग बना रहेगा। यह दिव्य आत्म योग, इसके बाद गुरु सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, 9 अंश के ऊपर जब हो जाते हैं। वैसे भी इस समय गुरु बृहस्पति भगवान अस्त चल रहे हैं। गुरु बृहस्पति 3 जून सन 2024 ईस्वी को पूरब दिशा में उदय हो जाएंगे तथा 6 जून को बालत्व भी समाप्त हो जाएगा। तब तक यह दिव्य आत्मयोग पूर्ण रूप से फल प्रदान करने लगेगा, अर्थात 6 जून से 12 जून तक इसका पूर्ण प्रभाव सभी राशियों के अनुसार जिस भाव में यह शुभ योग पड़ रहा है उसी के अनुसार शुभ फल की प्राप्ति होगी। मानव जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मज्ञान प्राप्त होने से जीवन सार्थक हो जाता है। 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यह योग सभी के लिए पूर्ण रूप से 1 हफ्ते के लिए, अर्थात 6 जून से 12 जून तक बन रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि जिस भाव में यह योग बन रहा है, या तो उस भाव से मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सांसारिक सुखों की प्राप्ति करें, कर्तव्य का पालन करें। जो कर्म क्षेत्र में हैं उनको कर्तव्य के पालन के लिए सांसारिक सुखों को प्राप्त करने का योग है, प्राप्त करें। और या तो कर्म क्षेत्र में नहीं है, कर्तव्य पालन की पूर्ति हो गई है, 60 साल के ऊपर हो गए हैं, तो जन कल्याण के लिए इन सब मिलने वाले सुखों का परित्याग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही उचित रहेगा। यह निर्णय मन और बुद्धि की प्रबलता पर निर्भर करता है। जिसकी इच्छा सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगा हुआ है, मन अभी सांसारिक सुखों की आसक्ति से नहीं निकला हुआ है, वह तो सांसारिक सुखों को प्राप्त करेंगे। और जिनकी बुद्धि प्रबल है, अर्थात जिसे ज्ञान का महत्व मालूम हो चुका है, वह साधक आत्मज्ञान को सर्वोत्कृष्ट फल मानते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करेंगे। दयालु ईश्वर समय समय पर सारे फलों की प्राप्ति का शुभ संयोग बनाते हैं। 12 भाव में सभी ग्रह चलते हैं, योग बनते हैं। संसार के सभी सुख सभी लोगों के लिए समय समय पर प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस समय आत्म कल्याण का योग सभी के लिए बना हुआ है। इस शुभ योग के शुभ अवसर पर सांसारिक सुखों से मन हटाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा के लिए मिलने वाले सुखों को दूसरों के हित के लिए छोड़ देंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अब सभी राशियों के लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होगी, किस भाव से हो रही है और किस प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस उपाय से इसको जानने का प्रयास करते हैं। आत्मज्ञान का यह शुभ योग वृषभ राशि में बना हुआ है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं तथा वृश्चिक राशि पर आत्मज्ञान योग की दृष्टि पड़ रही है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। तो इसके अनुसार से सबके किस भाव में ये राशियां पड़ रही हैं उसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह आत्मज्ञान योग दूसरे भाव में पड़ रहा है। जो दूसरा घर है वृषभ राशि की है, तो दूसरे घर में पड़ रहा है जो धन का घर होता है, संचित धन का और पारिवारिक सुखों का ये घर होता है। तो संचित धन में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी
और सांसारिक पारिवारिक सुख और संचित धन का मतलब है कि धन से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, पशुओं से है, बाग बगीचे से है, वस्त्र आभूषण से है, संचित धन, बैंक बैलेंस, इन सब से होता है, इसमें वृद्धि होगी। और मेष राशि वालों के लिए 8वें आयु के घर में दृष्टि पड़ी हुई है, तो आयु के घर में दृष्टि है तो आयु की रक्षा होगी, आत्मज्ञान होगा और निर्भीकता प्राप्त होगी, भय, चिंता, घबराहट ये सब दूर होगी। इस तरह से मेष राशि वाले जो कर्तव्य क्षेत्र में हैं, कभी कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है, कर्तव्य का क्षेत्र है माता पिता की सेवा, जब तक है माता पिता, भाई बंधुओं की, परिवार की, समाज की, देश की सेवा करना, ये कर्तव्य होता है। जो इसे उबरता है उसी को आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। और जब तक कभी उऋण नहीं हुए संसार से, तब तक आत्मज्ञान के लिए सब परित्याग करेंगे तो कायरता कहलाती है, इसका ध्यान देना होता है। तो मेष राशि वालों के लिए संचित धन में वृद्धि है और आयु की रक्षा हो रही है। और 6 जून से 12 जून तक के लिए इन सब चीज़ों की प्राप्ति का उपाय करें और कर्तव्य की पूर्ति हो चुकी है तो आत्मज्ञान का प्रयास करें, तब इसमें संसारी सुखों की लालसा न करें तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए यह दिव्य आत्मज्ञान योग तन भाव में बना हुआ है, तो तन से, शरीर से संबंधित जितने सुख हैं वो सब प्राप्त होने का योग है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल में वृद्धि होगी और सभी अंग ठीक काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इस आत्मज्ञान के उपाय से, आत्मज्ञान के बल से तन की सुरक्षा के लिए, तन की शक्ति बढ़ाने के लिए और सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए उपाय करेंगे तो लाभ होगा। और वृषभ राशि वालों के लिए यह योग सप्तम पत्नी के घर में बना हुआ है और ये वृश्चिक राशि की है, तो पत्नी को भी क्रोध से बचना होगा और बचकानी हरकतें छोड़नी होंगी, तो इस योग से लाभ प्राप्त हो जाएगा। और पत्नी के सुखों में वृद्धि हो रही है, आत्मज्ञान बढ़ा रहेगा, आत्मज्ञान का प्रयोग अच्छे कार्यों में करेंगे, अच्छी दिशा में लगाएंगे तो उससे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और जो वृद्ध हो चुके हैं उनके लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति का योग है। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए यह योग व्यय भाव में बना हुआ है। व्यय भाव में जब बनता है तो थोड़ा सावधान होना चाहिए कि इस योग का दुरुपयोग न करें, दुरुपयोग करेंगे तो उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। और दिव्य ज्ञान योग का सदुपयोग करेंगे, अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे, अच्छे भाव से, अच्छे लाभ के लिए, तब जाकर के मिथुन राशि वालों को लाभ प्राप्त होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए 6ठें स्वास्थ्य घर में दृष्टि पड़ी हुई है और जो ऋण रोग का होता है, शत्रु का होता है, तो ऋण रोग से रक्षा हो रही, शत्रुओं से रक्षा होगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, शत्रुता छोड़ देंगे और स्वास्थ्य में लाभ होगा। और इसमें अगर स्वास्थ्य ठीक है, ऋण रोग से उबर चुके हैं, शत्रु नहीं हैं, तब आत्मज्ञान का योग प्रबल हो जाएगा। तो ऐसा मिथुन राशि वालों के लिए योग बन रहा है दिव्य आत्मज्ञान योग से। तो मिथुन राशि वाले दिव्य ज्ञान योग के द्वारा अपने स्वास्थ्य को, ऋण रोग को, शत्रु को ठीक करें और ऐसी जगह व्यय करें जिससे कि आगे चल करके अच्छा लाभ हो, आत्म संतुष्टि हो। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए यह योग 11वें लाभ घर में बना हुआ है। तो लाभ घर में बनता है तो आय के स्रोत नए नए बनते हैं, अगर नहीं बना है तो, और बन गया है तो उसमें लाभ की प्राप्ति होती है, धन लाभ का विशेष योग होता है। और कर्क राशि वालों के लिए पंचम संतान के घर में और शिक्षा के घर में यह इस योग की दृष्टि पड़ रही है। तो संतान के सुखों में वृद्धि होगी, संतान से लाभ होगा, संतान से सुख मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा दिव्य ज्ञान योग से। तो शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के लिए इसका प्रयोग करें। और आत्मज्ञान के लिए इसमें क्या होता है, यश की प्राप्ति होती है, दिव्य पद की प्राप्ति होती है, आत्मबल बढ़ता है और उसके लिए साधन उपलब्ध होते हैं। लाभ घर में पड़ी हुई कर्क राशि वालों के लिए तो ऐसे साधन की प्राप्ति होगी, ऐसे धन की प्राप्ति होगी कि जिसका उनको अच्छा लाभ मिलेगा और उससे ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं सदुपयोग करेंगे तो। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए यह योग 10वें भाव में पिता के घर में बना हुआ है और पिता के घर में ये कर्म का घर है, आजीविका का क्षेत्र है और प्रशासनिक क्षेत्र होता है, राजकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि वाले पिता की सेवा करेंगे और माता की, चौथे घर में दृष्टि है माता के घर में, तो माता पिता हैं तो उनकी सेवा करें। और भौतिक सुखों की प्राप्ति का योग है, जमीन, मकान, वाहन, इन सब का
प्राप्त करने का योग है। तो इन सब के माध्यम से माता पिता की सेवा करें, कर्तव्य का पालन करें और कर्म क्षेत्र से उबर चुके हैं, कर्म क्षेत्र यानी 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, तब संसारी सुखों की प्राप्ति की चिंता न करें, उधर ध्यान हटा करके आत्म कल्याण की बात सोचें तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए दसम पिता के घर में है जो आजीविका का घर है, और चौथे माता के घर में दृष्टि है जो भौतिक सुखों का है। इसमें लाभ की योग बना हुआ है, इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए यह योग नवम भाग्य भाव में बना हुआ है जो धर्म का घर होता है, भाग्य का घर होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि हो रही है और धर्म कार्य में वृद्धि हो रही है, जिससे पुण्य की वृद्धि होती है। जब कर्म करते हैं भाग्य बढ़ता है और भाग्य से सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और कर्म किए भाग्य नहीं बढ़ा तो उसका पारिश्रमिक मिल जाता है लेकिन पूरा फल नहीं मिलता। तो कन्या राशि वालों को ऐसा जानना चाहिए। और कन्या राशि वालों के लिए आत्मज्ञान का योग की दृष्टि तीसरे उत्साह के घर में, पराक्रम के घर में है जो छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो छोटे भाई बहनों को सुख की प्राप्ति का योग है, आत्मज्ञान आत्मबल बढ़ने का योग है और पराक्रम की प्राप्ति होने का योग है कन्या राशि वालों के लिए। तो अपने पराक्रम के माध्यम से अपने छोटे भाई बहनों का मतलब होता है जितने भी अपने से छोटे हैं तो उन सब की सेवा करें, उन सब का थोड़ा सहयोग करें और अपने पराक्रम के द्वारा तो लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। और इस दिव्य ज्ञान योग का सदुपयोग करेंगे और इसमें चूक नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे, क्योंकि जब अच्छे योग आते हैं तो उसमें आलस भी हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है, क्योंकि सभी ग्रहों का जिसकी दृष्टि पड़ी हुई है, जो घर में बैठे हुए हैं या उस घर के स्वामी हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है। इसको ध्यान में रख करके कन्या राशि वाले इस दिव्य योग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए दिव्य आत्मज्ञान का योग आयु के घर में 8वें बना हुआ है। आयु के घर में यह योग और इससे आयु की रक्षा हो रही है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आत्मज्ञान की वृद्धि होगी आयु के अनुसार जिस अवस्था में होंगे और उसी के अनुसार दूसरे धन घर में तुला राशि वालों के धन घर में दृष्टि पड़ी हुई है। तो धन में, जमीन मकान में, परिवार में ये सब सुख बढ़ रहा है, बाग बगीचे में फल फूल से, गाय भैंस से, इन सब चीज़ों में जो प्राप्त होते हैं सुख लाभ मिलता है, इनसे सुख की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और इनमें जो है तुला राशि वाले इस आत्मयोग का प्रयोग इस तरह से करेंगे कि आयु का जो जीवन है, जो समय है, ये निरर्थक न जाए। इसमें कुछ चेष्टा कर लेंगे, विशेष करके 6 जून से 12 जून के बीच में आत्म कल्याण के लिए कुछ उपाय करेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा, आयु की रक्षा होगी, जो दुख हैं दूर हो जाएंगे। और इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए दिव्य आत्मज्ञान का योग पत्नी के घर में बना हुआ है। तो पत्नी के सुखों में वृद्धि होगी, पत्नी को आत्मज्ञान होगा और पत्नी के आत्मज्ञान के द्वारा, उनके भाग्य के द्वारा, उनके तेज के द्वारा इनको प्रसन्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रसन्नता होगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तन भाव पर दृष्टि पड़ी हुई है, अर्थात वृश्चिक राशि पर इस दिव्य योग की दृष्टि पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तन से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होगी, बल की वृद्धि होगी, तन स्वस्थ रहेगा और सभी अंग पुष्ट होंगे। तो इसका प्रयोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और इस समय में जब प्रसन्नता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, तो सांसारिक सुख भी सामने आ जाते हैं। तो उधर न करके सांसारिक सुखों के में न ज़्यादा लगा करके इसका इस तरह से प्रयोग करें, विशेष करके मन के वेग को, कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मन का वेग ही आत्मज्ञान को प्राप्त कराता है और मन का वेग ही संसार में भटका देता है। तो इस और ये मन का जो वेग है ये 7वां घर होता है, इसे पत्नी का घर कहते हैं, इसे प्रेम का घर कहते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले अपने प्रेम को, अपने मन के वेग को अपने स्वास्थ्य पर लगाएं और पत्नी को, पुत्र को, परिवार को सुखों में वृद्धि के लिए लगाएं और आत्मज्ञान के लगाएं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मज्ञान का सदुपयोग हो जाएगा। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए यह योग 6ठे
स्वास्थ्य घर में बना हुआ है, जो ऋण का घर होता है, रोग का होता है, शत्रु का घर होता है। तो धनु राशि वालों के लिए ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा हो रही है और स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। और इसमें अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दिव्य आत्मज्ञान जो बनता है सूर्य और गुरु की युति से, जब एक साथ होते हैं। यहाँ पर गुरु का अकेला प्रभाव नहीं रहेगा, सूर्य का अकेला प्रभाव नहीं रहेगा। अकेले सूर्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है तो वो थोड़ा सा क्रूर ग्रह माने गए हैं, लेकिन यहाँ सूर्य की क्रूरता जब गुरु की युति पाते हैं तो समाप्त हो जाती है। गुरु का तेज जो है बहुत शुभ लाभ देने लगता है। और गुरु जब 9 अंश तक जब तक रहते हैं सूर्य के साथ तो बहुत संतुष्ट प्रफुल्लित रहते हैं। और जब सूर्य की क्रूर 10 अंश के ऊपर जाते हैं तब ये थोड़ा अस्त हो जाते हैं, माने शांत हो जाते हैं, तब उतना प्रभाव नहीं करते, क्योंकि गुरु ही बहुत विष्णु भगवान का रूप है। ये उतना ही प्रयोग संसार में अपनी शक्ति को देते हैं जितना कि संसार से कल्याण हो, संसार के सुखों की प्राप्ति उतना ही कराते हैं से आत्म कल्याण का योग बने। और जब बात कल्याण से ध्यान हट जाता है तब ये शांत हो जाते हैं, उधर से दृष्टि हटा लेते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, ऋण रोग, शत्रु से रक्षा हो रही है। और 12वें व्यय भाव में दृष्टि पड़ी हुई है धनु राशि वालों के लिए। तो व्यय भाव में इस तरह से प्रयोग करेंगे कि व्यय भाव इसका अपव्यय न हो, दिव्य योग का अच्छे कार्यों में उपयोग करेंगे, उससे लाभ लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो लाभ मिलेगा धनु राशि वालों के लिए। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए ये दिव्य योग 5वें भाव में बना है, जो शिक्षा का है क्षेत्र है और संतान का घर है। तो संतान के सुख में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और संतान बड़े हो गए हैं तो सर्विस वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस, तो उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। और उनका आत्मज्ञान, संतान को आत्मज्ञान में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जितनी शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं उसका जिस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं वहाँ से लाभ होगा, सम्मान मिलेगा। और मकर राशि वालों के लिए 11वें आय के घर में दृष्टि पड़ी हुई है, लाभ के घर में, तो लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मकर राशि वाले आय के स्रोत को बनाएं और बने हुए हैं तो उससे लाभ की प्राप्ति करें। और उस लाभ में कोई रुकावट आ रही हो या संतान शिक्षा के क्षेत्र में कोई इसमें परेशानी हो तो इस योग से इन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए यह योग 4थे माता के घर में बना हुआ है, जो भौतिक सुखों का घर है, जिसमें वाहन, मकान और जमीन, इन सब का सुख मिलता है। और भौतिक सुख जितने प्रकार के होते हैं, जिससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, इसमें शारीरिक, मानसिक सुख सभी रहता है। सांसारिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक सुख इसमें मिलते हैं 4थे घर में। ये माता का घर होता है, दया का घर होता है, ये प्रकृति का घर है, जो कि बिना कुछ किए ही सब कुछ देने के लिए योग बनाती हैं, ऐसी मातृभाव से। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस घर में दृष्टि पड़ी हुई, इस घर में योग बना हुआ है। और 10वें पिता के घर में दृष्टि है, जो आजीविका का घर होता है, कर्म का घर होता है। तो कर्म क्षेत्र में जो बाधाएं, परेशानी होंगी वो दूर होंगी, पिता को लाभ होगा, आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं हो रहा है तो इस योग का थोड़ा पूजन करके, प्रार्थना करके, इस योग में सावधान होकर के, मन लगा करके इन सुखों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए दिव्य आत्मज्ञान का योग तीसरे घर में, भ्राता के घर में है, जो छोटे भाई बहनों का घर होता है। और उत्साह पराक्रम का घर है। यहाँ पर यह दिव्य योग बना हुआ तो पराक्रम में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, लेकिन इसका सदुपयोग प्रयोग करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे। जिनके सबके जो घर में पड़ा हुआ है तो इसमें आत्मबल बढ़ता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है, तो बड़ाई होने लगती है, लोग प्रशंसा करने लगते हैं, या सुखों की प्राप्ति होने पर अभिमान होता है या अहंकार आ जाता है, जो बड़ाई प्रशंसा होने लगती है। तो ऐसा न होने पाए। और भाई बहनों पर ध्यान दे छोटे, और उत्साह के पराक्रम को अच्छे कार्यों में लगाएंगे। और अगर इनमें कमी हो तो इस योग से के बीच मध्य बैठ कर के 7 दिन तक योग बन रहा है, 6 जून से 12 जून तक, इसके बीच में कुछ समय निकाल कर आत्मबल बढ़ाने का उपाय करेंगे तो आत्मबल बढ़ जाएगा मीन राशि वालों के लिए। और 9वें भाग्य में दृष्टि है, जो धर्म का घर होता है, तो भाग्य में वृद्धि हो रही है। भाग्य में कोई कमी का आभास हो तो उपाय करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी और धर्म कार्य में वृद्धि होगी, और इससे भाग्य बढ़ेगा और सभी सुखों की प्राप्ति भाग्य के द्वारा होगी। इस तरह से 12 राशियों में दिव्य आत्मज्ञान योग कहाँ पर है, क्या फल दे रहा है, इसके बारे में बताया गया।
आत्मज्ञान वृषभ राशि में स्वामी शुक्र हैं, शुक्र धन के देवता हैं, तो धन में वृद्धि कराते हैं। और दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जो बल के देवता हैं। शुक्र धन के देवता हैं और मंगल बल के देवता हैं, तो सभी के बल में वृद्धि होगी और धन में वृद्धि होगी। लेकिन जिस घर में है बल का प्रयोग और धन का प्रयोग उसी क्षेत्र में करेंगे, उसी क्षेत्र से लाभ कराएंगे। और अन्यत्र कहीं मन जा रहा है तो उधर से मन का हटा लेंगे। जिस क्षेत्र में लाभ देते हैं, जो योग, जो ग्रह, जो राशि जिसमें रहती हैं उसके स्वामी, उसी की तरफ से प्रयोग करेंगे। तो समय समय पर हर घर में सब ग्रह जाते हैं, बदलते रहते हैं, तो उसी संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे तो लाभ होगा। यहाँ और एक बात जानने की है कि 5 जून, 6 जून और 7 जून को वृषभ राशि में पंचग्रही, शुभ पंचग्रही योग बन रहे हैं, तो इससे लाभ प्राप्त करने का उपाय कर लेंगे सभी के लिए, क्योंकि वहाँ चंद्रमा भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे वृषभ राशि में, और मंगल भी आ जाए, शुक्र आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, चंद्रमा और गुरु और सूर्य पहले से ही हैं, तो पंचग्रही शुभ योग बन जाएगा। तो मन को एकाग्र करके एक दिशा में लगाएंगे, 5 दिशा में लगाएंगे तो इसको कहते हैं चतुर्ग्रही योग या पंचग्रही योग। परेशान कर देते हैं, लाभ ये ले वो ले आदमी भटक जाता है। लेकिन जब एक चीज को प्राप्त कर लें लाभ, तब दूसरे लाभ के लिए प्रयास करें, तब ये पंचग्रही योग लाभप्रद हो जाता है। नहीं तो दिमाग में उलझन सी हो जाती है और कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो पाता, या जो भी मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है। तो इस पर ध्यान देना, मन की एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। और इसी तरह से 30 व 31 मई को कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो 30 से 31 मई को कुंभ राशि में 20 योग बनेगा। तो कुंभ राशि जिसके जिस भाव में पड़ेगा उसमें बहुत ये दुखकर कष्टकर योग होता है 20 योग, तो इससे सभी को बचने का उपाय करना चाहिए। कुंभ राशि जिसके जिस भाव में पड़े, ऐसा जान करके बीच बीच में देखते रहें वो कि कौन सा योग किस राशि में पड़ रही है और कुंडली में या राशि के किस भाव में वो घर पड़ रहा है, उसमें क्या फल मिल रहा है, उससे सावधान होकर उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। और इस तरह से आत्मज्ञान के लिए विशेष यही होता है, अपने इष्ट का ध्यान करके उनके शरण में चले जाएं, यही उपाय रहता है। इस बीच में कोई विशेष ज़्यादा क्रियात्मक पूजा नहीं करनी, भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, कहीं घर से बाहर दूर नहीं जाना चाहिए। पूजा घर में या आसपास के मंदिर में जहां बिना परिश्रम के पहुंच जाएं, वहीं बैठ करके और भगवान से के शरण में होकर, अपने इष्ट के शरण में होकर के यही प्रार्थना करना चाहिए कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम थे प्रजाने प्रियोसि में सर्वश्री हरिओम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस तरह से कह रहे हैं, तो इस तरह से अर्जुन की भांति ऐसा समझ करके इस श्लोक को बोलें। और ऐसा भाव, श्लोक नहीं याद है तो गीता के 18वें अध्याय में है, इसको पढ़ करके इसके अर्थ को समझकर और ऐसा भाव बनाएं कि भगवान की हम शरण में हैं और भगवान हमें ऐसा उपदेश कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी शरण में आ जा तो मैं सब तरह से तेरी रक्षा करूंगा और अपने मन को, अपनी इच्छा को, अपनी पूजा को सबको मेरे अर्पण कर देंगे अपने भाव को, तो तू मेरे जैसा हो जाएगा। ऐसा अर्जुन को कहे हैं। फिर अर्जुन की भांति अर्जुन का भाव लेकर के बैठ जाएं और इस तरह से कहें कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान की ऐसी बाणी सुन करके कि सभी धर्मों को छोड़कर हमारे शरण में आ जा, एक ही धर्म अपना ले, प्रभु का धर्म में, प्रभु की शरण में हूँ। तो ऐसे भाव से जब भगवान की बात सुने तो अर्जुन कहे कि हे भगवान, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। स्मृति का मतलब अपने स्वरूप का याद आ जाना, अपने स्वरूप का दर्शन हो जाना या सत्य का दर्शन हो जाना। ऐसा करें कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया है, दर्शन हो गया है, मैं संदेह रहित होकर के अब स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा का पालन का मतलब भी कर्म क्षेत्र में थे तो कर्तव्य के पालन के लिए ऐसा पालन करेंगे कर्तव्य का कि आत्म कल्याण हो जाएगा, जग का कल्याण होगा। ऐसे भाव से भगवान मुझसे कह रहे हैं और मैं अर्जुन हूँ, शिष्य हूँ, भगवान का भक्त हूँ और इस तरह से भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ऐसे भाव को बनाकर प्रार्थना करेंगे तो इस दिव्य आत्म योग से सभी को लाभ होगा। आत्मज्ञान प्राप्ति का अर्थ है सत्य की प्राप्ति।
इस तरह से सत्य की प्राप्ति सबको हो, प्रभु सब पर प्रसन्न हो और सबको संसारिक कर्तव्यों से सबको लाभ दे, सब संसारिक कर्तव्य पूर्ति के लिए सबको योग बनाए और कर्तव्य पूर्ति के बाद सबको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।